Hello everyone, welcome to the Picas classes. So let us move to next property now, which is again very important. So our second property is commutative property. Commutative property के लिए भी again हम वैसे ही करेंगे. पहले हम examples देखेंगे, उसको understand करेंगे, then I'll tell you the result. रिजल्ट के लिए हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे? लेट अस टेक अगेन एनी टू होल नंबर्स. सपोज आई एम टेकिंग 5 and 4 एंड लेट अस ऐड इट अगेन. हम पहले एडिशन के लिए देखेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबके लिए देखेंगे. ठीक है जी. सो सबसे पहले हमने देखा 5 and 4. इफ वी ऐड 5 and 4, व्हाट इज द रिजल्ट? 9. and if we interchange the order of these digits, इन digits का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया. मैंने 4 पहले लिख दिया और 5 बाद में लिख दिया. क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? रिजल्ट इज अगेन 9. Result is again 9. So what does it mean? It means that 5 plus 4 is equals to 4 plus 5. कोई भी एग्जाम्पल देख लो. 0 plus 1. What is 0 plus 1? It is 1. And if I write 1 first and then 0, what is the answer? Again 1. कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा. हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कि if a and b are any two numbers, if we are adding these two numbers a plus b, this is equals to b plus a. A may be any number, b may be any number. If we are adding the numbers, और अगर हम उसका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे एडिशन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो यहां से हमें पता चलता है दैट द होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. दे आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन. अब हम देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. सो सब्ट्रैक्शन में अगेन लेट अस टेक सम नंबर्स. 8 minus 4. 8 minus 4 is what? 4. and 4 minus 8. क्या वो 4 होता है? नहीं होता 4. क्योंकि 4 कब होगा? 4 तो तभी होगा ना जब 4 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से, आंसर विल नॉट बी अ होल नंबर, और वी कैन से दैट आंसर विल नॉट बी 4. सो इन दिस केस द आंसर इज नॉट इक्वल. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 0 minus 1 and 1 minus 0. 0 minus 1 is not a whole number. 1 minus 0 is 1. This is again not equal. Or we can say if a and b are any two numbers and if we are subtracting these two numbers, then a minus b is not equals to b minus a. मतलब कि हम सब्ट्रैक्शन में डिजिट्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? हमें सेम आंसर नहीं मिलेगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो यहां से हमें पता चलता है दैट होल नंबर्स आर not commutative under subtraction. They are not commutative, means we cannot change the order of the digits in case of subtraction. Now let us see in the case of multiplication. Now I am taking 1 and 4. If I am multiplying 1 and 4 or I am multiplying 4 and 1, is the answer same? See, 1 into 4 is 4, 4 into 1 is again 4, means the answer is same. Let us take one more example. 2 and 8 is 16 and 8 and 2, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया. 8 and 2 is again 16, so it is same. So हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी दो डिजिट्स को, लेट अस से a and b, और मैं उसको b into a लिख दूं कि मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आवर आंसर इज सेम. आवर आंसर इज सेम. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें यहाँ से एक और रिजल्ट मिल रहा है दैट होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. इट मींस वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इन केस ऑफ होल नंबर्स. सो नाउ लेट अस चेक इन द केस ऑफ डिवीजन. नाउ डिवीजन के लिए हम ले रहे हम 20 डिवाइडेड बाय 10. व्हाट इज द आंसर? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 upon 10. 0 से 0 कैंसिल हो गया. What is the answer? It is 2 by 1. And if I write here, order change करके लिखते हैं इसको 10 divided by 2, which can be written as this. 0 से 0 कैंसिल हो गया. What is the answer? 1 by 2. क्या ये 2 by 1 आंसर आया है यहाँ पे और यहाँ 1 by 2 आया है? क्या ये सेम है?
नहीं, ये नहीं सेम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस टेक 4 divided by 2. It can be written as this. So 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Answer is 2 by 1 again. ठीक है, it is 2 by 1. And if I write here 2 divided by 4 like this, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Answer is 1 by 2. Is the answer same? No, the answer is not same. So हमें यहाँ से क्या पता चलता है? That if we are dividing any two numbers and if I change the order of the digits, the answer will not be same. So we get another result from here that whole numbers are not commutative under division. Whole numbers are not commutative under division. It means that we cannot change the order of the digits in case of division. Right? So this was all, children. Kindly go through the video very carefully, note down the important points and practice the exercise. Thank you everyone for watching this video. See you in the next video. Thank you.